हेलो गाइस, कैरियर बिल्डर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। वो कैब का सेशन अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ब्लैक स्लैपिंग फर्स्ट मीनिंग है हमारा आज का। ब्लैक स्लैपिंग, सॉरी, बैक स्लैपिंग, BACKSLAPPING। इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो बैक का मतलब, अगर मैं बॉडी को लेकर करूँ तो बैक का मतलब होता है पीठ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा स्लैप का मतलब होता है कि स्लैप का मतलब चांटा मारने से होता है। सो पीठ पे चांटा मारना कुछ ऐसा ऐसा ही आ रहा है ना। सो पीठ पे चांटा नहीं मार रहे हैं बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है, जब अपन कोई क्लास में फर्स्ट कर जाते हैं, मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरीके से बताऊं तो क्या करता है कि थोड़ा सा पीठ थपथपा दी जाती है। यार अब देखो, इस ऐसे एग्जाम्पल से मज़ा आ नहीं रहा। सीधी बात समझो कि अगर कोई लड़का है मेरे ग्रुप में से, मेरे को प्रवोक करते हैं, बोले जा भाई प्रपोज कर दे, जा भाई प्रपोज कर दे। मैं जाता हूँ और प्रपोज करके चला आता हूँ, तो मेरे साथ में जिन जो मेरी गैंग के लड़के थे वो मेरा बैक स्लैप करेंगे, मतलब मेरे पीठ थपथपाएंगे, बोले कि यार आज तू करके आ गया। मतलब पीठ थपथपाना इस चीज को कहते हैं। अब इसे देख लेते हैं किस तरीके से लिखा है। द एक्शन ऑफ स्लैपिंग अ पर्सनस बैक इन कॉन्ग्रेचुलेशंस और एनकरेजमेंट। मतलब एनकरेज करने के बाद में जो पीठ पे हाथ मारते हैं ना, पीठ थपथपाते हैं, उसको बैक स्लैप कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें अगर इसमें, मतलब कुछ सेंटेंस में अगर लिखा हो, इफ दे वॉन्ट अ बैक स्लैपिंग सेरेमनी लेट देम पे फॉर इट। मतलब यहाँ ये लिखा है कि उनको किसी का एनकरेजमेंट के लिए अगर कोई ऐसी पार्टी रखनी है तो वो उसके लिए खुद पैसा दें। इसका मतलब ये है। तो बैक स्लैपिंग का यूज आप समझ गए होंगे, नाउन की तरह बेसिकली यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी कहीं कहीं हो जाता है। बट अब दिमाग में ये रखो कि बैक स्लैपिंग का मतलब है पीठ थपथपाने से। पैराडिम, पैरा DIGM जो लिखा है लास्ट में, इसकी वजह से कंफ्यूज ये ना हो, पैरा डिगजिम पढ़ो। नहीं, जी इसमें साइलेंट रहता है, पैराडिम बोलते हैं इसे। जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसे पैराडिम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख रहे होगे, अ मॉडल, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड। मतलब एक टिपिकल एग्जाम्पल किसी ने सेट किया हुआ है, एक टिपिकल स्टैंडर्ड किसी ने बना के रखा है। या मैं बोलूँ कोई एक मॉडल, जैसे कि हमने बना लिया कि मेरे मॉडल कौन है, APJ अब्दुल कलाम साहब। सो मैं पैराडिम बोलूँगा उस चीज़ को, कि कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो उसे मैं पैराडिम बोलूँगा। ही हैड बिकम द पैराडिम ऑफ द सक्सेसफुल मैन। मतलब वो जो आदमी है एक स्टैंडर्ड बन चुका है, काय का, द सक्सेसफुल मैन, ऑफ द सक्सेसफुल मैन। वो सक्सेसफुल लोगों का एक एग्जाम्पल मतलब बन चुका है। लोग उसे देख के मतलब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो पैराडिम का सिंपल मीनिंग यही है कि किसी को देख, मतलब कोई एक एग्जाम्पल सेट कर लें उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल को बोल लो, मॉडल को बोल लो, स्टैंडर्ड को बोल लो। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। निप्ड इन द बर्ड। निप्ड मैंने कहीं जहाँ ये यूज हो रहा था वहाँ पे ये इसी फॉर्म में था, ED लगा हुआ था। अदरवाइज ये निप इन द बर्ड होता है, ध्यान रखिए। निप इन द बर्ड, इसका मतलब क्या होता है। निप इन द बर्ड का मतलब, बर्ड का मतलब होता है भैया कली, कली। अब निप इन द बर्ड, इस पूरे का, इस इडियम का अगर मैं मतलब निकालूं तो इसका मतलब है टू पुट एन एंड टू इट्स इनिशियल स्टेज। मतलब आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया। मतलब मेरी लव स्टोरी चल रही थी, समझ रहे हो ना, मेरी लव स्टोरी चल रही, लास्ट तक आ गई। लास्ट तक आते आते उसके भाई को जैसे ही पता पड़ा, ही निप्ड इन द बर्ड माई लव स्टोरी, ही निप्ड माई लव स्टोरी इन द बर्ड। इसको इस तरीके से मैंने बोला, समझ रहे होंगे। तो समूल नाश कर दिया, मतलब कि जो मेरा इतना षड्यंत्र मैंने रचा था, लास्ट तक में आ पाया उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, समूल नाश कर देना। हाँ, अ बैड हैबिट इन अ चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बर्ड। मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर कोई गलत आदत अगर आपको दिख रही है तो उसको शुरुआत में उसका समूल नाश कर दो। उस मतलब जितना भी बढ़ गई है ना, वो लास्ट तक जितनी भी आ गई है उसको शुरू की पोजीशन पे जीरो कर दो उसे। सिंपल इसका ये मीनिंग होता है निप्ड इन द बर्ड। मतलब कि 100 तक आप पहुंच चुके थे, फिर से लेके मैं आपको जीरो पे आ जाऊं, आपका वो पूरा कंस्ट्रक्शन या पूरा वो जो भी मूवमेंट या जो भी चीज़ें थी उसको जीरो कर दूं। डायस्पोरा, ये वर्ड आप न्यूज़पेपर अगर अभी फिलहाल का पढ़ रहे होंगे तो डायस्पोरा ये मीनिंग आपको डेली सुनने को मिलेगी, डेली पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से इधर से उधर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे इंडिया के कई सारे लोग अफ्रीका में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं। सो
इन इसे बोलते हैं। अभी ये मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा। डायस्पोरा का बेसिक मतलब जो होता है वो होता है दोस्तों प्रवासी। प्रवासी लोगों को बोलते हैं डायस्पोरा। इसका अगर मीनिंग देखूं तो पीपल हु कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन, एक पर्टिकुलर नेशन से कोई लोग आए हैं या उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज आए हैं, बट वो लोग अब आज की तारीख में इधर उधर दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। मतलब कि मैं अगर इंडिया का हूँ, यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो मेरे फैमिली यहाँ रह रही है, लेकिन मेरे मेरे फैमिली के दो बच्चे यानी कि मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, वो अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग वर्ल्ड के कोनों में रह रहे हैं। देन वी आर द डायस्पोरास। ठीक है। माइग्रेंट्स, एक्सपेट्रिएट, ये भी बहुत अच्छे इसके साइनोनिम्स हैं, एक्सपेट्रिएट एंड माइग्रेंट्स। अब इसका कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं सेंटेंस में यूज। आफ्टर फ्लीइंग द मिडिल ईस्ट, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, अपनी जान बचा लो और भाग लो वहां से। आफ्टर फ्लीइंग द मिडिल ईस्ट अ लार्ज मुस्लिम डायस्पोरा मूव्ड टू यूरोप। मतलब कि मुस्लिम प्रवासी कुछ ऐसे थे उस मिडिल ईस्ट में, आफ्टर फ्लाइंग, भागने के बाद में एक मुस्लिम दल जो था वो यूरोप में जाके शिफ्ट हो गया। मतलब कि मुस्लिम डायस्पोरा का मतलब क्या हो गया, मुस्लिम लोग जो उस टाइम पे वहां से वहां जो भागे वो प्रवासी लोग। इसका मतलब सिंपल ये है। तो डायस्पोरा का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रवासी होता है, माइग्रेंट होता है, एक्सपेट्रिएट होता है। सो अगर दोस्तों सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ये सारा का सारा वोकैब बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और दूसरा मैं बता दूं कि अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है या आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इसे देखें, प्लीज़ शेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़।